दोस्तों नमस्कार, मैं लेत मौलखी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 9th में आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो एक वर्ब बेस्ड क्वेश्चन है। वर्ब बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें हमको क्या दिया गया होगा कि एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया होगा, उसमें हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी होगी। चलो आओ देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लें, बगल पर घंटी के आइकन को भी दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी प्रकार से आपके लिए सभी विषयों के क्वेश्चनों को लेके आऊँगा जिससे आपको बोर्ड की परीक्षाओं में काफ़ी मदद मिलेगी। तो देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से है। जो क्लास 10th में जो क्वेश्चन है, जो नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9th में आता है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। हमको एक ब्रैकेट में वर्ब की फॉर्म दी गई होगी, हमको उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी होगी। हम सभी लोग जानते ही हैं कि वर्ब की बेसिकली 3 फॉर्म होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो क्लास 10th में जो वर्ब है वो पास्ट टेंस है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आप क्या करिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को याद कर लीजिए। आप अधिकतर जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा, बशर्ते आपको सेंटेंस के भाव को भी समझना पड़ेगा। मोस्टली जो होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म से काम चल जाएगा। जैसा कि देखते हैं कि इसमें है क्या। ये कहता है कि सुरेश डैश 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 ब्रैकेट के अंदर वांट टू ज्वाइन अ मेडिकल कॉलेज फुल स्टॉप, ही डैश 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 ब्रैकेट के अंदर फेल इन द टेस्ट, ही डैश 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 ब्रैकेट बी होपलेस। अब इसमें हमको ये 3 नंबर का है, 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये है और 1 नंबर का ये है, तो टोटल 3 नंबर का हो गया। हमको केवल इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है और उसने वर्ब की बेस फॉर्म हमको दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको दे रखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करना है कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म को ध्यान में रखना है। आप अगर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को फिल करोगे तो निश्चित रूप से यह आपका आंसर सही होगा। तो वांट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वांटेड। वांट की सेकंड फॉर्म होती है वांटेड। तो ये हो जाएगा सुरेश वांटेड टू ज्वाइन अ मेडिकल कॉलेज। सुरेश एक मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करना चाहता था। ही फेल इन द टेस्ट, तो फेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फेल्ड, FAILED, और वो क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है टेस्ट में। ही ब्रैकेट के अंदर बी होपलेस, तो बी का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है वॉज, तो ये हो जाएगा ही वॉज होपलेस। वो क्या हो जाता है, होपलेस हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखा बच्चों कि क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है, बशर्ते आपको समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आप क्लास 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट में कोई भी जो क्वेश्चन है वो बहुत, जो ग्रामर बेस्ड जो जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, बशर्ते आपको उनको एक बार समझने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ग्रामर जो होती है वो प्रैक्टिस बेस्ड होती है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो क्लास 10th में मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन समझाया, जो क्वेश्चन नंबर 9th आता है वो एक वर्ब बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आता है, उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है। तो आप क्या कीजिए कि वर्ब की पहले तो आपको वर्ब की सारी फॉर्म याद होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, और ये सब याद करिए। पर इसके साथ साथ में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म याद कीजिए, तो उससे आपके ये 3 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या था, क्या 1 नंबर, ये 3 नंबर का था, एक वांट हो गया, दूसरा फील्ड हो गया और तीसरा वॉज हो गया। तो आपके 3 नंबर कंप्लीट हो गए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा। मैं इसी प्रकार आपके जितने भी ग्रामर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी एक सीरीज़ लेके आऊँगा और आपको समझाऊँगा ताकि आपको बोर्ड की परीक्षाओं में काफ़ी आसानी हो। तो मैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।